हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट कब तक आने का चांसेस है। इस बार रिजल्ट्स क्या जल्दी आने वाला है और आएगा तो कब तक आएगा वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखिए इस बार क्लास 10th का जो पहला बोर्ड एग्ज़ाम था जिसको मेन बोर्ड एग्ज़ाम कहते हैं, उस एग्ज़ाम में 26.60 लाख इतना कैंडिडेट्स, इतना स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 मार्च को ख़त्म हो चुका है। और अभी सभी बच्चे एक्साइटेड है और कंटिन्यूसली सर्च कर रहे हैं कि क्लास 10th का रिजल्ट कब तक आएगा। आइए देखते हैं डिटेल में कि किस किस कंडीशन को देखते हुए हम डेट डिसाइड करेंगे। इस बार सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्लाई करते हुए क्लास 10th में 2 बोर्ड एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया है कि नहीं। इससे पहले तक क्या होता था, सिंगल एग्ज़ाम हुआ करता था। तो जब एग्ज़ाम सिंगल हुआ करता था तो रिजल्ट्स आता था लगभग मिड मई में, यानी 13 मई या फिर 12 मई को रिजल्ट आता था जनरली। ठीक है, पिछले 3 सालों से ये ट्रेंड है। लेकिन इस बार 2026 में चूँकि 2 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए चांसेस है कि चांसेस क्या है कि सीबीएसई को जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। फेज़ 1 जिसको मेन एग्ज़ाम कहते हैं वो हो चुका है और फेज़ 2 जिसको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहते हैं वो अब होने वाला है। द टाइमलाइन हैज़ इंटायरली शिफ्टेड। इस बार पूरा समय चक्र चेंज हो गया है एक्टिविटी का। क्या क्या चेंज हुआ है देखते हैं। देखिए, एग्ज़ाम कब ख़त्म हुआ आपका क्लास 10th का, तो ये ख़त्म हुआ है आपका 11 मार्च को। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, इवैल्यूएशन, कॉपी चेकिंग होता है। और कॉपी चेकिंग ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हो गया, इसमें लगभग 30 से 40 दिन का टाइम लगता है कॉपी चेकिंग होने में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इवैल्यूएशन, कॉपी चेक होते ही रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी बहुत चीज़ प्रोसेस होता है, डायरेक्ट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। कॉपी चेकिंग के बाद जो होता है मार्क्स, वो उसको सिस्टम यानी पोर्टल में अपलोड किया जाता है टीचर्स के द्वारा। ठीक है, और सब कोई आपके इतना फास्ट तो नहीं है कि झटाझट अपलोड कर दे। कई सारे जो एजेड टीचर्स हैं उनको टाइम लगता है ये सब करने में। ठीक है, प्रिंसिपल्स भी काफ़ी एजेड होते हैं तो मार्क्स अपलोडिंग में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। मार्क्स अपलोड होगा, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करते वक्त सीबीएसई को ये सब चीज़ भी ध्यान में रखना है कि दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन भी अनाउंस करना है। ठीक है, तो ये सब को देखते हुए जो एक्सपेक्टेड रिलीज़ है मतलब रिजल्ट का, वो है 20 से 25 अप्रैल। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। देखिए, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम कब से कब तक शेड्यूल है, तो मई 15 से लेके जून 1 तक एज़ पर टेंटेटिव जो शेड्यूल रिलीज़ किया था सीबीएसई ने, उसके हिसाब से सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम इस टाइम पीरियड में चलेगा। तो मई 15 से सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। इसके 1 हफ्ता पहले आप मान के चलिए इसका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने से पहले क्या कराया होगा, इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। रजिस्ट्रेशन में भी पकड़ के चलिए कम से कम 10 दिन का समय तो देना होगा इन लोगों को, ताकि पेरेंट्स स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर पाए। और 7 दिन का समय यहाँ हो गया, 10 दिन का समय यहाँ पे हो गया, समझ रहे। तो 15 से करते करते लगभग आप 30 अप्रैल तक पहुँच गए यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन होने से पहले सीबीएसई को क्या करना होगा, मतलब एक पब्लिक नोटिस निकालना होगा कि इतना तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का, और नोटिस से पहले क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो यही सब देखते हुए मतलब हम जो डेट है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लगभग 20 से 25 अप्रैल का बीच में आ जाना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, कई सारे यूट्यूब के टीचर्स ये फॉर्मली डिक्लेयर कर रहे हैं कि 20 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, लेकिन वो सिर्फ उनका एक गेस है। वो एग्जैक्ट अभी किसी को नहीं पता है कि किस तारीख को रिजल्ट आएगा। हम एक रेंज बता सकते हैं कि इस तारीख के बीच में आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, एग्जैक्ट डेट सीबीएसई ने भी अनाउंस नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स नीड टाइम टू चेक फेज़ 1 मार्क्स। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद स्टूडेंट को भी टाइम चाहिए, 2-3 दिन देना पड़ेगा ताकि वो अपना मार्क्स चेक कर पाए। फिर स्टूडेंट को टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए कि सेकंड एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। ठीक है, ये सब को देखते हुए मतलब सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच में अच्छा खासा टाइम चाहिए, इसलिए रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करना होगा। तो अप्रैल रिलीज इज़ मैंडेटरी टू मेक द मे एग्ज़ाम्स पॉसिबल। समझ रहे, रिजल्ट तो अप्रैल में ही आना है और 20-22 तारीख के आसपास। ये है सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट शीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। पहला एग्ज़ाम मैथ्स का होगा, उसके बाद जो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स है वो होंगे, फिर साइंस है, फिर कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स, फिर सोशल साइंस, फिर कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स, फिर लैंग्वेज कंपार्टमेंट सब्जेक्ट और लैंग्वेज कंपार्टमेंट सब्जेक्ट। ये टेंटेटिव डेट शीट है। अच्छा, इसके लिए अब सीबीएसई एक फाइनल डेट शीट भी निकालेगा, समझ रहे। इसके लिए भी टाइम चाहिए।
तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए बोल सकते हैं रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। रिजल्ट चेक कैसे करेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in या फिर results.cbse.nic.in, इन दोनों पे ही रिजल्ट चेक कर, इस पे जाएंगे तो ये रिडायरेक्ट करेगा इसी वेबसाइट पे। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको ये सब क्रेडेंशियल चाहिए, रोल नंबर, स्कूल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिट कार्ड ID, ये चारों ही चीज़ आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। ठीक है, चारों चीज़ को रेडी करके रखिएगा। और अगर अपना रिजल्ट बहुत जल्दी चेक करना चाहते हैं तो आप अपना एक डिजीलॉकर अकाउंट भी बना ही लीजिए। आगे चल के ये बहुत काम देगा। आपका आधार से मतलब डिजीलॉकर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे आप अपना रिजल्ट सबसे जल्दी देख पाएंगे और फ्यूचर में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। रिजल्ट चेक करने जाएंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको। ये 2025 का रिजल्ट का इंटरफेस है। आपको रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है, स्कूल नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है, एडमिट कार्ड ID जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा वो यहाँ लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर पूरा लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में यहाँ पे एंटर कर देंगे और सिक्योरिटी पिन ये कैप्चा यहाँ पे एंटर कर देंगे और सबमिट दबाएंगे तो रिजल्ट दिख जाएगा। आपको किसी दूसरे का रिजल्ट देखना है तो रीसेट बटन दबाइए, सब इरेज हो जाएगा और फिर से फिल करके रिजल्ट देख सकते हैं। समझे? रिजल्ट के बाद क्या होगा, तो जैसा ही आपका फेज़ 1 यानी मेन बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, उसके बाद अगर आप उससे सेटिस्फाइड है, मार्क्स अगर ठीक ठाक है तो सेटिस्फाइड है तो आप अपना क्लास 11 में फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम से ऑब्सेस्ड रहने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका मन कर गया कि आपको और अच्छा स्कोर चाहिए, हो सकता है मतलब कई स्टूडेंट बॉर्डर पे होंगे तो उनको उम्मीद होगा कि अगर ये मार्क्स क्रॉस हो जाएगा तो उनको इस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ अगर है तो आप सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम दीजिए। अप टू 3 सब्जेक्ट तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, और बेस्ट एडवांटेज ये भी है सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम देने का कि कोई रिस्क नहीं है। अगर मान लीजिए आपने सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम दिया और मार्क्स कम भी आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, आपका पहले बोर्ड एग्ज़ाम में अगर मार्क्स ज़्यादा है तो वो मार्क्स ही फाइनल रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद जो वेरिफिकेशन, फ़ोटोकॉपी मंगवाना है ये सब तो आप कर ही सकते हैं। बस इतना ही था। और ये जो ड्यूरेशन है अभी से लेकर रिजल्ट डिक्लेरेशन तक, अभी आपका ध्यान खींचने के लिए बहुत सारे आपको लिंक मिलेंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उल्टा सीधा लिंक मिलेंगे जो आपको गलत वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो उन सबसे खासकर से बच के रहिएगा। ठीक है, जब भी कुछ चेक करना हो तो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर लीजिए, इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स और चाहिए तो। और जो वेबसाइट है यहाँ पे रेगुलर अपडेट हम देते रहते हैं, ये वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है, वो दोनों को सब्सक्राइब कर मतलब ज्वाइन कर लीजिए, आपको टाइम टू टाइम सारा अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो 3 काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मन में कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।